हेलो माय डियर स्टूडेंट, 4 मार्च को आपका अंग्रेजी का पेपर है। क्या अंग्रेजी के पेपर में 4 लाइन की पोयम लिखकर अंग्रेजी में पास हो सकते हैं? जी हाँ, आप अंग्रेजी में पास हो सकते हैं बस 4 लाइन की पोयम लिखकर। मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप सिर्फ 4 लाइन की पोयम याद करके पास होने वाले हो। ठीक है ना? और भाई किस तरीके से, तो बस वीडियो को लास्ट तक जरूर बनी रहिएगा। मैं आपको पास होने का तरीका बता रहा हूँ, बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर आप तक अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ाई की है तो बस वीडियो को लास्ट तक देख लिए और पास हो गए जाने वाले हो। ठीक है ना? 4 तारीख को। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले 4 लाइन की पोयम देख लेते किस तरीके कॉपी में लिखना है। तो आपको 4 लाइन की पोयम बहुत सिंपल, इतनी सिंपल है कि 2 क्लास के बच्चे भी याद कर सकते हैं। आप क्वेश्चन नंबर डालना है यहाँ पर, ठीक है। और 4 लाइन की पोयम इस तरीके से डस्ट ऑफ स्नो वाला, पहले चैप्टर का ये डस्ट ऑफ स्नो वाला बहुत ही सिंपल है। कम से कम 10 से 15 वर्ड हो गए, इसमें याद हो जाएगा। यहाँ पहला यहाँ पे है 4 लाइन यहाँ पर लिखा हुआ ना, तो पहली लाइन यहाँ पर ये है द वे अक्रॉस। ठीक है, इसकी हिंदी समझने कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मैं अभी से जल्दी से बता रहा हूँ किस तरीके आपको पास होना है। यहाँ पे लिखा है द वे अक्रॉस shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। ठीक है, तो ये 4 लाइन की पोयम याद हो गई। अगर ये तुम 4 लाइन पोयम याद कर ले तो अंग्रेजी में पास होने वाले। देखो एक और, या फिर एक और याद कर सकते हो। यहाँ पर ये देखो, यहाँ भी ये भी डस्ट ऑफ स्नो का है। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। इस तरीके से कोई एक याद कर लेना। ठीक है, या फिर दोनों याद कर सकते हो, क्योंकि एक आपके क्वेश्चन पेपर में आ गया तो ये वाला आपको लिखना पड़ेगा, अगर ये आ गया तो ये लिखना पड़ेगा। इस तरीके से आपको यहाँ 3 नंबर मिलेगा। पूरा एग्जाम में यूँ चेक करके 3 नंबर दे देगा और आपको चाहिए पास होना है। ठीक है ना? आपको 4 लाइन की पोयम तो याद हो गई, बट एक चीज़ आपको और करनी पड़ेगी। वो क्या चीज़ है यहाँ पर देखो बता रहा हूँ। बहुत ही सिंपल तरीका, बहुत ही सिंपल तरीका। देखो पास होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेप अपनाना पड़ेगा। कौन सी स्टेप? देखो 4 लाइन की पोयम तो याद हो गई, ठीक है, 3 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। बट आपको सेकंड चीज़ करनी है, आपको सेंट्रल आइडिया याद करना है। 3 नंबर का अभी आता है, बहुत ही आसान होता है सेंट्रल आइडिया। कोई एक चैप्टर का याद कर सकते हो, उसमें 3 नंबर आपको मिलने वाला है। देखो इसको लिखना किस तरीके ये बताने वाला हूँ। यहाँ कॉपी है तो यहाँ पर ये कॉपी, इसको लिखना इस तरीके से देखिए। तो फिर सेंट्रल आइडिया इतना छोटा होता है, बस इतना ही छोटा। इसको याद कर लिए 3 नंबर आपको यहाँ से मिल जाए। क्वेश्चन नंबर डालना है, सेंट्रल आइडिया डस्ट ऑफ स्नो का है। यहाँ पे लिखना है इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो द पोएट रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। अगर तुमने पहली लाइन सही लिख दिया तो अब बीच में थोड़ा बना के भी लिख दो, नंबर मिल जाएंगे आपको। यहाँ से 3 नंबर मिल गया। टोटली कितने नंबर हो गए? यहाँ पर 6 नंबर हो गए, 6 नंबर हो गए। फिर इसके बाद देखो 10 नंबर का आता है एप्लीकेशन और आर्टिकल। बहुत ही सिंपल होता है। देखो एप्लीकेशन आप लोग बचपन से लिखते हुए आ रहे हो, ठीक है ना। टू द प्रिंसिपल, जो भी आपके स्कूल का नाम होता है। फिर इसके बाद रिक्वेस्टेड, आप 4 लाइन की मतलब कि 4 दिन की छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिख लेते हो। और इसी तरीके से एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल भी आप लिख सकते हो। तो कॉपी में किससे लिखना है आप ये मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, आपको कॉपी में आर्टिकल बिल्कुल मतलब यहाँ पे एप्लीकेशन इस तरीके लिखना है। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर एक पेज में लिखोगे 4 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे और 6 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे। यहाँ दिख रहा है ना, आर्टिकल लिखना है। आपको गर्ल्स एजुकेशन पे आ सकता है या फिर पॉल्यूशन पे आ सकता है, किसी पे आए आपको इस तरीके थोड़ा बना के कर देना, या फिर हल्का सा पढ़ लीजिए, या फिर आप तो आराम से कर सकते हो ना। यहाँ पर आप देखो कितने नंबर हो गए टोटली यहाँ से हो गए तुम्हारे। यहाँ पर देखो 10 नंबर का आता है, पूरा कितने 16 नंबर हो गए। और 4 नंबर का आता है ट्रांसलेशन। देखो आपको इंग्लिश में वहाँ पर लिखा होता है, ट्रांसलेशन करना। तो अगर तुम इसको बना के करो फिर 2 से 3 नंबर मिल जाएगा। कुछ भी नहीं आता, बना कर दो फिर 2 से 3 नंबर मिल जाएंगे। तो यहाँ से टोटली कितने नंबर हो गए तुम्हारे? 20 नंबर हो गए। ठीक है, 20 नंबर। और देखो 20 नंबर का एमसीक्यू प्रश्न आता है। एमसीक्यू प्रश्न बहुत ही सिंपल होता है। एमसीक्यू प्रश्न यहाँ पर अगर देखेंगे ना, एक क्वेश्चन पेपर है तो यहाँ पर देखो आपको यहाँ पर एक वो दिया पैसेज दिया होगा, इसी में वहाँ पूछा जाता है एमसीक्यू क्वेश्चन। पूरे 15 नंबर 20 नंबर का होता है। यहाँ पर लिखा है ना 20 नंबर को ओवर शीट में भरना होता है। बहुत ही आसान होता है। 20 नंबर यहाँ पर देखो, यहाँ पे आपको पैसेज दिया होगा, एक यहाँ पर क्वेश्चन पूछा होगा। ठीक है ना, वी आर अनेबल टू हेयर अ साउंड, मतलब हम कौन सी आवाज़ सुन नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना, इसमें जब दिया हो पैसेज में दिया हुआ है, यहाँ पर देखो यहाँ पर लिखा नॉट हेयर, मतलब कि हम अगर तेज होती है तो भी नहीं सुन पाते, अगर लो होती है तो भी नहीं सुन पाते। यहाँ पर देखो पहला और सेकंड ऑप्शन दोनों सही होगा। और देखो इसमें ट्रिक लगानी, अगर मान लो ऑप्शन में आ गए ए एंड बी दोनों सही है तो ये वाला टिक कर देना। या फिर इसी तरीके आ सकता है ऑल ऑफ अबव, मतलब सभी सही है तो यार सभी वाला हो सकता है। इस तरीके से आपको ऑप्शन में अंधी भी मार के ना यहाँ पढ़कर, बहुत सिंपल होता है। आप यहाँ से लाने 10 नंबर, तो टोटली कितना नंबर हो गए? 20 नंबर यहाँ से और 10 नंबर या एमसीक्यू प्रश्न से कितने नंबर? पूरे 30 नंबर हो गए। 30 नंबर। और 70 नंबर होता है पासिंग, 23 नंबर होता है पासिंग मार्क्स। 70 में से 23 नंबर पासिंग मार्क्स, और तुम 30 नंबर ही सला दिए। ठीक है ना, 30 नंबर यहाँ से आ गया। फिर इसके बाद ये तो हो गया, कम से कम 1 घंटे में आराम से पूरा हो जाएगा। फिर इसके बाद देखो प्रश्न उत्तर जो होता है ना, प्रश्न उत्तर या फिर पैसेज आ गया, उसको सब बना कर करना है। हाँ जी हाँ, बना कर करना है। अगर प्रश्न उत्तर करना है ना, तो देखो अगर प्रोज में आता है सप्लीमेंट्री, अगर तो आप लोग पढ़े नहीं हो, अगर पढ़े नहीं हो तो आपको सबको बना कर देना। अगर बना करोगे ना, देखो मान लो 4 नंबर क्वेश्चन है तो आपको 2 नंबर या 1 नंबर जरूर मिलेगा।
क्वेश्चन कोई भी छोड़ना नहीं है, 3 घंटा पूरा लग जाना है एकदम लिखने में छापने पर लग जाना, ठीक है। इस तरीके ये जो मेन चीज़ है जो है ना, जो कि हमेशा आता रहता है, इसको पहले तैयार करना, फिर उसके बाद क्वेश्चन 1-2 पढ़ लें, ठीक है। वरना सब बना लिखना, आराम से तुम 50 नंबर लेके आने वाले हो, 70 में 50 नंबर आने वाले, पास नहीं है, अच्छे नंबर भी लेके आने वाले हो। तो फिर इस तरीके वाली ट्रिक आपको अपनानी है, तो एक भी कोई ट्रिक को आपको छोड़ना नहीं है। तो ये सब ट्रिक लगा के आराम से आप 4 लाइन की पोएम में सेंटर आईडी एप्लीकेशन और ट्रांसलेशन करके आप आराम से 50 नंबर लेके आने वाले हो। तो ठीक है ना। तो अगर ये फिर ट्रिक अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अगर जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय।